हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स की बात करेंगे आज हम लोग। यह जो चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक बातों को सुनिए और बोर्ड पर देखना है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको जो सबसे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस हम बताए थे कि हम लोग को क्लास 10 में कितने चैप्टर का अध्ययन करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बताया गया था हम लोग को मेनली इनकी मुख्य रूप से 5 चैप्टर का अध्ययन करना है, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 आपका था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 2 था आपका एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। चैप्टर नंबर 3 आपका था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर नंबर 4 आपका था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और चैप्टर नंबर 5 था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मेनली ये 5 चैप्टर का हम लोग को क्लास 10 में अध्ययन करना है, जिसमें से आपको चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दिया गया था। चैप्टर नंबर 1 आपको खत्म कर दिए थे, इसके रिगार्डिंग आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इसलिए ध्यानपूर्वक आप क्लास को सुनिए, बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। और यदि आप लेक्चर को सुनते हैं ध्यानपूर्वक और समझते हैं तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से चैप्टर नंबर 1 आपके कमांड में है, ठीक उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 भी आपके कमांड में हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। जहां तक चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को 3 चीजों के बारे में अध्ययन करना है, एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में एंड साल्ट्स के बारे में। तो ध्यान से आप बात समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड्स क्या होता है। यदि हम इस एसिड्स की बात करें तो ये जो एसिड जो एक वर्ड है, इस वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है एक लैटिन भाषा के वर्ड, लैटिन भाषा का एक वर्ड है एसिडस। इस एसिडस शब्द से इस एसिड का उत्पत्ति हुआ है। अर्थात यो कह सकते हैं कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। और इस एसिडस का अर्थ होता है सॉल्ट। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सॉल्ट और इसका हिंदी होता है खट्टा। दैट मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस है, अर्थात कोई भी पदार्थ है, यदि वह स्वाद में खट्टा है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड। कि उस एसिड की वजह से उस पदार्थ का स्वाद कैसा है, खट्टा है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि एसिड जो है वैसे पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। मीन्स यदि आप उसको टेस्ट करते हैं तो आपको खट्टा लगता है। जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में ऑरेंज खाए हैं, इमली खाए हैं, यदि वह आपके खाने से उसका टेस्ट खट्टा लगता है, दैट मीन्स उस इमली या नारंगी में क्या प्रेजेंट है, तो एसिड प्रेजेंट है। बाकी हम देखेंगे कि एसिड के सोर्सेस क्या है, जैसे कि आपका लेमन में कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, एप्पल में कौन सा एसिड है, बनाना में कौन सा एसिड होता है, हम इसको भी देखेंगे। सेकेंड चीज है
कि सबसे पहले तो आपने डिस्कस कर लिया कि एसिड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है, एसिडस से हुई है। और उस एसिडस का तात्पर्य क्या है, सौर। सेकंड क्या है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, दैट मीन्स एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, दैट मीन्स क्या चीज, इसको लाल रंग में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इस दोनों को आप कंबाइंड करके इस रूप में लिख सकते हैं, यदि हम अम्ल को बेसिक नेचर के आधार पर या अम्ल के जो बेसिक गुण हैं उनके आधार पर आप परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एवं एसिड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कुछ एग्जांपल हम एसिड का लेते हैं, जैसे H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, एक्सेट्रा। कि क्लास 10th में मेनली जो हम लोगों को एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर में जो पढ़ना है मेनली मिनरल एसिड्स के बारे में, कि खनिज अम्ल के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिससे हम लोग पढ़ेंगे मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये आपको कार्बन चैप्टर में अध्ययन करना है। लेकिन इस चैप्टर में मेनली आपको अध्ययन करना है मिनरल एसिड्स के बारे में। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ एसिड्स, ये एसिड के बेसिक गुण हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कि यहां पर हमने बात किया था कि अम्ल जो है, एसिड का हिंदी हुआ अम्ल, तो एसिड जो है वह ब्लू लिटमस को क्या कर देता है जी, रेड कर देता है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से, कि मान लिया कि आपके घर में कोई एक सदस्य हैं जिनका नाम है अनिल, या यूं कर लीजिए कि आपका दोस्त है और दोस्त का नाम क्या है, अनिल है। इस अनिल शब्द को याद करने से या इस व्यक्ति के नाम याद करने से आपके अम्ल का ये गुण बनाए थे हम लोग, ब्लू को क्या करता है जी, रेड। तो इसको आप याद कर सकते हैं कैसे, तो और से हो गया आपका अम्ल, नी से हो गया आपका नीला, और लो से क्या हो गया, लाल। अर्थात आप क्या करते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र क्या करता है जी, लाल कर देता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म क्या है, बेसिस। यदि हम इस बेसिस की बात करें तो बेसिस को हम लोग अल्कली भी कहते हैं, अल्कली, अल्कली। बेसिस को हम लोग अल्कली भी कहते हैं, और अल्कली जो है यह अरबी भाषा, अरबी भाषा के शब्द अल्क्यूली, अल्क्यूली, अल्क्यूली से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस अल्क्यूली का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है पौधों का राख, पौधों का राख। तो आप कह सकते हैं कि बेसिस को अल्कली भी कहा जाता है, और अल्कली शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द अल्क्यूली से हुई है, जिसका अर्थ होता है पौधों का राख। यस, अब यदि हम पौधों के राख की बात करें तो राख को आपने कभी टेस्ट किया है बचपन में? कभी यदि आप बचपन में टेस्ट किए होंगे, इसका जो टेस्ट होता है कि स्वाद ये कड़वा होता है, कड़वा।
दैट मीन्स बीटर इन टेस्ट। कहने का तात्पर्य है कि बेसिस जो है वह स्वाद कैसा होता है जी, कड़वा होता है, और अम्ल कैसा होता था, खट्टा। यदि खट्टा कोई पदार्थ लगता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड, और यदि किसी पदार्थ का स्वाद टेस्ट कड़वा लगता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेस, तो उसमें कोई न कोई क्या है, बेस है। जैसे इस बेस की सोर्स की बात किया जाए तो आप बात करते हैं बेकिंग पाउडर की, जिसका आपको आप अपमान करते हैं। आप यूज करते हैं सॉप का, साबुन उसको कहते हैं, तो उसमें क्या है, कोई न कोई क्या है, बेस है। तो कभी आपको साबुन का टेस्ट किए, कड़वा लगता है। यदि कोई पदार्थ का स्वाद बीटर लगता है तो उसका तात्पर्य क्या हुआ, उसमें क्या है, बेस प्रेजेंस। इसलिए आप यहां से ये बात बोल सकते हैं कि बेसिस वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकेंड चीज कि बेस का नेचर क्या है, यह रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, और ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है आपका एसिड और बेस है। एसिड क्या था, ब्लू टू रेड, यहाँ पर क्या, रेड टू ब्लू। तो एक टर्म आपको याद है, दूसरा उसका रिवर्स है। यहाँ पर कंफ्यूजिंग का पॉइंट बनता है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अनिल शब्द के माध्यम से आप उसको याद कर सकते हैं। तो अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, ल से हो गया लाल, मतलब अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ भी याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है, आपने मैथ में बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं, उसी में एक चैप्टर आपका होगा बेलन का, तो आप वर्क याद कर लीजिए, एक क्या चीज, बेलन। तो बेस से हो गया आपका बेसिस, ल से हो गया लाल, और नो से क्या हो गया आपका नीला। तो बेसिस का हिंदी क्या होता है आपका, क्षारक। बेस, तो बेस जो है वह लाल को क्या कर देगा जी, नीला कर देगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, बेसिस को दिमाग में रख सकते हैं। इन दोनों को आप कंबाइनली कर सकते हैं कि बेसिस वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। एग्जाम्पल इसमें आप कह सकते हैं, बेसिस का एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। दीज आर बेसिस। ये था आपका बेसिक नेचर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एसिड बेसिस के बारे में। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया कि इस एसिड को और बेस को आपने बताया टेस्ट के आधार पर कि हम उसका टेस्ट करेंगे, कि स्वाद को चखेंगे, और जैसा स्वाद प्रतीत होता है कि खट्टा है तो हम कह देंगे कि उसमें एसिड है। यदि इसका स्वाद प्रतीत होता है कि बीटर है, मीन्स वह क्या है, बेस है। तो अब कुछ ऐसे एसिड्स के बारे में आप जानते हैं, नाम सुने हैं, यूज भी किए हुए हैं। जैसे हमने बात किया था H2SO4 का, HCl का, HO3 का। दीज एसिड्स आर वेरी डेंजरस, मतलब ये एसिड इतने खतरनाक हैं आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एसिड लिए HCl का बोतल मुंह में डाल दिए, जी नहीं। तो फिर उन एसिड्स के बारे में हमने कैसे कहा कि वो एसिड है, तो इसके बाद एक अलग कॉन्सेप्ट आए लेकर के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस। तो आर्हेनियस साहब ने डिफाइन किया एसिड को
कि उस आधार पर आपको एसिड को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उस एसिड को क्या करना है, आपको वाटर में डिजोल्व करना है। दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, यानी कि जलीय घोल, जलीय विलयन, मतलब उस एसिड को क्या करना, आपको जल में डालना है। जब उसको जल में आप डालिएगा तो कुछ न कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उस रिजल्ट के आधार पर आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट इज बेस। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षारक का डिफिनेशन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड्स एंड बेसेस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड्स एंड बेसेस, कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षारक को जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आप क्या करें, उस सबस्टांस को वाटर में डिजोल्व कीजिए एंड आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर, वाटर में डिजोल्व कीजिए एंड आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर, यदि कोई भी सबस्टांस वह हाइड्रोजन आयन दैट मीन्स H+ आयंस आपको प्रदान करता है, इनके रिलीज करता है, उनको हमने क्या कह दिया कि एसिड है। फॉर एग्जांपल कि HCl, जब आप इसको वाटर में डिजोल्व कीजिएगा तो ये आपको रिलीज करता है H+Cl-। आप बात करेंगे H2SO4 को, यदि आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे ये प्लस देगा आपको H+SO4 आप बात करेंगे HNO3 का, यदि आप इसका वाटर में सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो ये आपको रिलीज करेगा H+NO3-। तो वे सभी सबस्टांस पदार्थ जो H+ आयन को रिलीज करता है, दैट मीन्स इस एसिड का जो मॉलिक्यूल्स है वह कंप्लीटली क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन में क्या करता है, डिसोसिएट करता है। तो इन सारे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे। अर्थात वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दैट मीन्स H+ आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने कहा क्या, बेस के बारे में, कि उन्हें भी आप वाटर में डिजोल्व कीजिए एंड आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर इफ यू विल गेट हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि पानी में घोलने के बाद यदि आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है तो वैसे पदार्थ क्या कहा उन्होंने, बेस कहा। जैसे आपने क्या किया कि NaOH को आपने वाटर में डिजोल्व किया, ये आपको मिल गया Na+OH-। आपने क्या किया, KOH ले लिया, इसको आपने वाटर में डिजोल्व किया, ये आपका K+ और OH-। आपने बात कर दिया MgOH का होल ट्वाइस, इसका वाटर सॉल्यूशन आप तैयार कर लीजिए, ये आपका Mg2+ OH-। इसमें क्या कर रहे हैं कि जब आप इस सब्सटेंस का वाटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं दैट मींस कि एक्वस सॉल्यूशन, ये आपको क्या रिलीज कर रहा है, OH-। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं, एवं वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रदान करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं,
बेस कहते हैं। ये आपका हो गया बेस के बारे में, एंड दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। ये था आपका एसिड और बेस के बारे में अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे एसिड्स हैं और कुछ ऐसे बेसिस हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, मतलब 100% वे ना तो हाइड्रोजन आयन देते हैं और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। तो इस आधार पर दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, यानी बेस और एसिड के शक्ति के आधार पर उनको क्लासिफाई कर दिया। तो स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड्स को भी क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो हम बात करते हैं अब नए टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, अम्ल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो अम्ल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा आपका है दुर्बल अम्ल वीक एसिड, शॉर्ट में WA लिख देंगे, आप समझिएगा, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। यदि हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो जस्ट अभी बात कीजिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड्स क्या होते हैं कि दो सब्सटेंस which gives hydrogen ion after dissolving in water is called acids, and those substance which gives hydroxide ion after dissolving in water is called bases. Now the classification of acids. So acids are classified into two groups, strong acid and weak acid. Now what is strong acid and what is weak acid? तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि वे सभी एसिड्स जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, मतलब पूर्णतः वह घुल जाता है। जब पूर्णतः घुलेगा तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। तो वैसे एसिड्स को क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट मीन्स कि वे सभी एसिड्स जो जल में घुलकर, वे सभी एसिड्स जो जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दोज सब्सटेंस और दोज एसिड्स व्हिच गिव्स maximum number of hydrogen ions after dissolving in water is called strong acid। कि आपने उसको पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद यदि वह अधिक से अधिक संख्या हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो उन्हें हम क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, और उसके अंतर्गत आपके आते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो आपके एग्जाम्स में पूछ जाते हैं राइट द नेम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, या MCQ में पूछाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, तो वहां पर आपको टिक करना। ये आपको तीनों याद कर लेना है, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, HNO3 and HCl। Now what is weak acid? तो weak acid क्या है, आपने स्ट्रॉन्ग की बात किया कि 100% दैट मीन्स कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है,
यदि हम वीक की बात करें तो ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता, मतलब पूर्णता नहीं भूलता है। यदि एक आइडिया लिया जाए 30 to 40% मैक्सिमम इसका एक्चुअली पावर, दैट मीन्स पार्शियली डिजॉल्व करता है या पार्शियली डिसोसिएट करता है। तो आप कह सकते हैं कि वे सभी अम्ल जो वाटर में पार्शियली डिसोसिएट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड, मीन्स आंशिक रूप से। या आप यह भी कह सकते हैं कि वे सभी अम्ल जो कम संख्या में, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। मीन्स दोज एसिड्स व्हिच गिव्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड वीक एसिड। तो वीक एसिड के अंतर्गत आपके आते हैं कार्बोनिक एसिड, इनकी ऑर्गेनिक एसिड्स H2CO3 उसका फॉर्मूला हो गया। जितने भी कार्बनिक एसिड्स हैं वो आपके इसमें आते हैं, किसमें, वीक एसिड। मीन्स इस तीनों के अलावा जो भी आपके आते हैं वीक एसिड्स में आते हैं। ये था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एक बार परिभाषा फिर से सुनिए। प्रबल अम्ल का आप परिभाषा कहेंगे कि वैसे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कि वैसे अम्ल जो जल में घुलकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। यहाँ पर आप बोलना अधिक संख्या में, यहाँ बोलना आपको कम संख्या में। बाकी सब तरह वही एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना है, बाकी इसके अलावा जो होगा वो वीक एसिड में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको क्लासिफाई किया गया है बेस को। नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस। तो जिस आधार पर आपने एसिड को क्लासिफाई किया था ठीक उसी प्रकार से बेस को भी क्लासिफाई किया गया टू पार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस का। तो बेस को भी अम्ल की ही तरह दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। जस्ट सिमिलर टू एसिड, ध्यान से समझना आपको, बस कॉन्सेप्ट से जाइएगा तो ये डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाएगा। और एग्जाम्स में आपसे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको पता ना होगा। आप 100% क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएंगे और 100% मार्क्स आप लेकर आएंगे, ये फुल्ली दावा के साथ कर सकता हूं। हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का। तो बेस को ने आपने डिवाइड किया, बेस को आपने डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन दैट मीन्स OH माइनस आयन रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड व्हाट इज वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस आप कहेंगे कि दोज बेसेस यानी कि वे सभी बेस जिसको पानी में घुलने के बाद वह पूर्णतः क्या करता है, घुल जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। या यूं कह सकते हैं
कि दोज बेसिस व्हिच गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। मीन्स जब आप इस बेस को पानी में घोलेंगे, यदि वह बेस अधिक से अधिक संख्या में OH माइनस आयन रिलीज करता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं कि वीक बेस का। ये आपका पार्शियली डिसोसिएट करता है। मीन्स यदि कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस में, पार्शियली डिसोसिएट करेगा तो वीक बेस में चला आएगा। या यूं कह सकते हैं कि वे सभी बेस जो जल में घुलने के बाद कम संख्या में OH माइनस आयन रिलीज करता है, उसे हम क्या कहेंगे? वीक बेस। दैट मीन्स कि दोज बेसिस व्हिच गिव्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड वीक बेस। तो इस प्रकार से आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को परिभाषित कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए परिभाषा को। यदि आपसे पूछता है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, हिंदी क्या होगा इसका जी? प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक। ये आपका हो गया दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, कि वह क्षारक जो जल में घुलकर अधिक संख्या में OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। और दुर्बल क्षारक वह क्षारक जो जल में घुलकर कम संख्या में OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। तो प्रबल क्षारक का एग्जांपल आप लिख लीजिए KOH तथा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखना है। अब इसके अलावे मान लिया जाए MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये सभी किस में आते हैं? वीक बेस में आते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक का आप नाम याद रख सकते हैं। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख रहे हैं। MgOH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है और COH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है। तो इस लेक्चर के आधार पर आप क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए घर पर और इसको रिवाइज कीजिए। फिर बुक का भी आप अध्ययन कीजिए, टोटली बात आपको मिल जाएगा। एक टर्म है आपका क्षार। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षार और क्षारक में क्या डिफरेंस है। क्षारक हो गया आपका बेस और आपका क्षार क्या हो गया? अल्कली। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली? यदि दोनों को देखा जाए तो बहुत ही एक माइनर डिफरेंस है कि अल्कली क्या होता है कि जब आप बेस को यानी कि क्षारक को पानी में डालते हैं, यदि वह पूर्णतः घुल जाता है वाटर में, यानी कि कंप्लीटली क्या करता है? वह घुल जाता है, तो वैसे क्षार को क्या कहा गया है? अल्कली। मतलब आप यह कह सकते हैं जल में घुलनशील क्षारक को, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। That means water soluble bases are called alkali. Water soluble bases are called alkali. मतलब जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इस आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है कि सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षारक नहीं हो सकते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि क्षार और क्षारक में डिफरेंस क्या है। क्षार क्या कहेंगे? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। एक टर्म था
आपने एसिड को डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कि दोज सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड्स। तो जब वह वाटर में डिजॉल्व करता है तो H प्लस को रिलीज करता है। यह जो H प्लस है ये वाटर में स्वतंत्र रूप में अकेले नहीं रहता है। ये क्या करता है कि ये जो H प्लस है ये H प्लस ये वाटर के साथ मिलकर ये बनाता है आपका H3O प्लस, देखिए इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मीन्स ये आपका हाइड्रोजन आयन है वह जल के साथ मिलकर के ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है। एसिड और बेस के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम आपसे क्या बात किए। तो हम आपसे बात किए हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल के बारे में आपको लिखना था वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल इत्यादि। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अनील तो अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, ल से हो गया लाल, मतलब अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्लियर। दूसरा टर्म क्या था बेसिस, हिंदी क्या इसका क्षारक। तो क्षारक में आपको हम बताएं वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो आप वहां पर ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं बेलन, बी से हो गया आपका बेसिस, ल से हो गया लाल, न से नीला, मतलब क्षारक जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे हम आप लिख सकते हैं NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस इत्यादि। कुछ ऐसे अम्ल हैं कि वह इतने खतरनाक होते हैं उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे आर्हेनियस साहब उन्होंने एक अपना अलग कॉन्सेप्ट दिया कि अम्ल को उन्होंने कहा कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उन्हें अम्ल कहते हैं, और वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं क्षारक कहते हैं। अब क्या था कि शक्ति के आधार पर यानी कि अम्ल और क्षारक का जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर अम्ल को बांटा गया दो भाग में, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो वह अम्ल जो जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे प्रबल अम्ल कहा गया है, और वह अम्ल जो जल में घुलकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उन्हें क्या कहा गया दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल का आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं या ध्यान रखना है कि HNO3, HCl, H2SO4, इसके अलावा जो भी आएंगे किसमें चलाएगा वीक एसिड में। ठीक इसी प्रकार से क्षारक को भी दो भाग में बांटा गया, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होता है वह क्षारक जो जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे प्रबल क्षारक कहते हैं, और वह क्षारक जो जल में घुलकर कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल आप ध्यान कर लेना है KOH और NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस में चलाएगा, इसके अलावा जो बच गया वो वीक बेस चलाएगा। फिर हम अगला क्रम बताए अल्कली यानी कि क्षार। तो क्षार को आप परिभाषित करेंगे जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, और सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। और लास्ट का पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किया कि हाइड्रोजन जो है वह जल में स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है, वह वाटर के साथ मिलकर के तुरंत हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि H3O+। तो बच्चों इतना बात आप NCERT किताब में भी अध्ययन कर लीजिएगा। आज तक हमने जितना पॉइंट डिस्कस किया आप NCERT को प्रेफर कीजिए, पढ़िए लाइन बाय लाइन। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल पूछिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में उनका एक पढ़ाई बाधित ना हो।
तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।